आइए आज हम लोग फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पर चर्चा करते हैं। इसी के साथ हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल पर भी चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत हम फ्लाइट ऑफ टाइम से, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्ट से करते हैं। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्टाइल लेते हैं जो इनिशियल पॉइंट सपोज दैट O से U स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। यानी ये आपका u cos थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये हो गया u sin थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब जो प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्ट किया गया वो इस तरह से वृत्त के अधीन गति करता हुआ टॉप पॉइंट पर जाएगा और टॉप पॉइंट के बाद फिर वापस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर लौट आएगा। देखिए जो ऊपर जाता हुआ प्रोजेक्टेड पार्टिकल है, ऊपर जाता हुआ जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है उसका वेट mg नीचे की ओर काम करता रहता है हमेशा, हर पल। किसी भी क्षण अगर हम प्रोजेक्टेड पार्टिकल को देखेंगे तो उस पर उसका वेट mg नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहता है। यही mg ऊपर जाते हुए प्रोजेक्टाइल की स्पीड को घटाता है और टॉप पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचता है यहां पर, इस समय इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। इसके बाद टॉप पॉइंट से जब आगे की जर्नी शुरू होती है तो जिस mg ने इसकी स्पीड का अपोज किया था प्रोजेक्टाइल की स्पीड का, वही mg प्रोजेक्टाइल की स्पीड को सपोर्ट भी करता है। इसलिए जितना वेलोसिटी डिक्रीज हुई है उतना फिर से इंक्रीज हो जाती है। और जितना समय जाने में लेता है, सपोज t टाइम 0 पॉइंट से टॉप पॉइंट पर जाने में लगा तो t टाइम ही टॉप पॉइंट से वापस या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर लौटने में प्रोजेक्टाइल को लगेगा। इस तरह से जो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम होता है, आप देखें तो फ्लाइट टाइम जो होगा, फ्लाइट टाइम इसको हम उड्डयन काल भी कहते हैं। उड्डयन काल या उड़ान का समय, वो t इज इक्वल टू क्या होगा? t प्लस t यानी 2t। क्या होगा? 2t। ये हमारा उड़ान का समय हो गया, उड्डयन काल फ्लाइट टाइम हो गया। अब हम करें क्या? इस t को निकाल लें, यानी 0 पॉइंट से या प्रोजेक्शन पॉइंट से टॉप पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल को जाने में जो समय लगा है उस समय का हम आकलन कर लें, उसकी गणना कर लें, उसको कैलकुलेट कर लें और यहीं पर हम पुटअप कर देंगे तो फ्लाइट टाइम निकल आएगा। अब देखिए जो टाइम होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट दोनों के लिए सेम होता है। तो चाहे हम हॉरिजेंटल मूवमेंट से निकालें और चाहे वर्टिकल मूवमेंट से निकालें,
ठीक, तो जरा वर्टिकल मूवमेंट के लिए देखें, फॉर वर्टिकल मोशन, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आई वी, इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ये u साइन थीटा और ये फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है माइनस जी ऊपर जाते हुए, और टाइम क्या है t। ये आपका क्या होगा, ये u इनिशियल वेलोसिटी, ये v फाइनल वेलोसिटी, ये a होता है और ये t। तो v u a t में कौन सा रिलेशन होता है, फ्रॉम b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसमें हम वैल्यू पुटअप करें अगर या, तो क्या मिलेगा, देखिए यहां इधर देखिए कैलकुलेट करते हैं इस साइड में, v फाइनल वेलोसिटी यहां कितनी है 0, 0 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, प्लस a की वैल्यू कितना माइनस जी, इसलिए माइनस जी हो गया, टाइम की जगह पर t लिख दिया। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, प्लस दैट टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये वो टाइम हमने निकाल लिया जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन पॉइंट से टॉप पॉइंट तक जाने में लगता है, इतना ही समय टॉप पॉइंट से वापस आने में भी लगता है, इसलिए फ्लाइट टाइम कितना हो गया, जाने में लगा समय, ऊपर टॉप पर पहुंचने में लगा समय, प्लस टॉप से ग्राउंड पर आने में लगा समय, यानी t प्लस टी यानी 2t। ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, ठीक। अगर हमने यहां पर वैल्यू पुटअप कर दी तो फ्लाइट का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, इस t की वैल्यू को यहां पर हमने पुटअप कर दिया तो मिल गया फ्लाइट टाइम t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 t की जगह पर u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक। अब जरा देखिए यहां पर ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये मैक्सिमम कब हो सकता है, फॉर t टू बी मैक्सिमम, अधिकतम होने के लिए क्या चाहिए, जो साइन थीटा है ये मैक्सिमम 1 होना चाहिए, और ये मैक्सिमम 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी, ये मैक्सिमम होता है। उड्डयन काल का जो अधिकतम समय होता है वो 2u अपॉन जी होता है। कब होता है, जब प्रोजेक्टेड पार्टिकल को 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, यानी वर्टिकली अपवर्ड, यानी जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल थ्रो होता है, ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है, वो अधिकतम समय तक हवा में रहता है, उसका फ्लाइट टाइम मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम कितना होता है, 2u अपॉन जी। देखिए जी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हमारा कंट्रोल किस पर है, या तो थीटा पर है या यू पर है। यू को बढ़ा करके आप फ्लाइट टाइम को बढ़ा सकते हैं। स्पीड कम होगी, फ्लाइट टाइम कम होगा। स्पीड ज्यादा होगी, कौन सी स्पीड,
प्रोजेक्शन स्पीड, स्पीड ज़्यादा होगी, फ्लाइट टाइम ज़्यादा होगा। थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लाइट टाइम ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री पर जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल होगा उसका फ्लाइट टाइम मैक्सिमम होगा, जो 2u/g के बराबर होता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड की जा रही है प्रोजेक्टाइल से, मैक्सिमम हाइट कहां पर होती है? टॉप पर होती है। जब प्रोजेक्टाइल टॉप पॉइंट पर होता है उस समय उसकी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है। यहां पर देखो ये देखिए ये वाला वो पॉइंट है ये, यहां से मान लीजिए एल और एम, ये एल एम जो है ये हाइट, ये मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक, इसको अभी देखो मैक्सिमम हाइट टी टाइम में, अगर हमको टाइम पता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, या देखो यहां पर फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन की बात करें, फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वी गेट, हम जो रिजरेखी गति का तीसरा समीकरण है उसको वर्टिकल मोशन के लिए हम लागू कर दे। क्या देखो v फाइनल वेलोसिटी, टॉप पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, 0 का स्क्वायर हो गया। u इनिशियल पॉइंट पर u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर माइनस जी, ऊपर जाता हुआ पार्टिकल है इसलिए माइनस जी रखेंगे तो ये प्लस साइन माइनस में हो गया। और यहां क्या है? s हाइट, वर्टिकल हाइट h। ठीक, इसको जरा हमने सॉल्व जब किया तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया, दैट इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना? यहां भी देखो मैक्सिमम होने के लिए क्या है? h मैक्सिमम होगा कब? जब साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म 1 होगा। तो कब होगा 1? यहां ये जो पूरा फैक्टर 1 होगा, 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g ये होगा। लेकिन ऐसी स्थिति क्या होती है? इसके लिए थीटा कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री, तभी तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 होगा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा ये। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होने की कंडीशन, यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक चला जाए प्रोजेक्टेड पार्टिकल, तो उसको कितने एंगल पर हमको प्रोजेक्ट करना है? 90 डिग्री एंगल पर। या यूं कह सकते हैं हम कि थीटा को जितना ज्यादा रखा जाएगा प्रोजेक्टेड पार्टिकल उतना ही अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? जरा देखिए, स्पीड का स्क्वायर u स्क्वायर, तो जो प्रोजेक्शन की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, वह भी मैक्सिमम हाइट को डिसाइड करता है। सेकेंड पावर है इसलिए ज्यादा प्रभाव डालेगा। u की वैल्यू h को सेकेंड पावर स्क्वायर में प्रभाव, 1 गुना आपने है तो 2 गुना किया तो 4 गुना हाइट हो जाएगी, 3 गुना बढ़ाया तो 9 गुना हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो गुणोत्तर रूप से एक तरह से बढ़ता है।
एच का मान विथ यू के साथ। ये हो गया। चलिए इसके बाद हम परास की बात करते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है? रेंज कहते हैं जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्शन पॉइंट से जितनी दूर पर आकर प्रोजेक्टाइल वापस आकर टकराता है वो प्रोजेक्शन टाइम होता है। जैसे ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, प्रोजेक्टेड पार्ट के टॉप पर गया, टॉप से लौट कर यहाँ आके टकराया। तो ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। अच्छा, रेंज को कवर करने में कितना समय लगा टोटल? टी ऊपर जाने में और फिर टी आगे जाने में। आधी डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम लगता है और पूरी डिस्टेंस कवर करने में टी प्लस टी यानी 2t, जिसको फ्लाइट टाइम बोलते हैं। किस स्पीड से? देखिए ये जो u cos थीटा स्पीड है इस पर g का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए हर समय कांस्टेंट बनी रहती है। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टेड पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अनअफेक्टेड होता है। ड्यूरिंग होल जर्नी इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स फॉर रेंज वी कैन कंसीडर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा for capital T time where capital T is flight time। यानी परास के लिए हम इस प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल की क्षैतिज गति को u cos थीटा नियत वेग से कैपिटल टी यानी उड्डयन काल के लिए मान सकते हैं। तो बहुत इजिली हम लगा सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाती है। या अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है? फ्रॉम u v is equal to u plus at। see, sorry, s बराबर ut plus half at। s is equal to ut plus half at स्क्वायर से। s कितना है? रेंज हॉरिजॉन्टल में कैपिटल आर। u कितना है? u cos थीटा। टी कितना है? रेंज को कवर करने में टोटल टाइम फ्लाइट ऑफ टाइम होता है, इसलिए उड्डयन काल प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा u cos थीटा। तो एक्सेलरेशन 0, यहाँ टी का स्क्वायर। अब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण। इस तरह से कैपिटल आर बराबर u cos थीटा इंटू कैपिटल टी हो जाता है और यहाँ पर हम फ्लाइट टाइम रखते हैं तो क्या मिलेगा? 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या मिलेगा? फ्लाइट टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी होता है ना। अब यहाँ जरा देखिए u और u को इकट्ठा कर लिया, u स्क्वायर हो गया। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा और 2 है यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम कहते हैं साइन 2 थीटा पान जी। ठीक, इस तरह से हमारे लिए पास रेंज का जो फार्मूला आ जाता है वो r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी।
क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यहां भी देखिए रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है, यू को बढ़ाइए रेंज बढ़ जाएगी। यहां भी सेकेंड ऑर्डर पर आर डिपेंडेंट है यू पर, इसलिए स्पीड 2 गुना बढ़ाओगे 4 गुना रेंज बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ाओगे 3 त्रिका 9, 9 गुना रेंज बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ाओगे स्पीड 16 गुना रेंज बढ़ जाएगी। तो गुणोत्तर रूप से रेंज यू पर डिपेंडेंट होती है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, यहां आर मैक्सिमम कितना होगा, देखिए आर मैक्सिमम फॉर आर यानी रेंज टू बी मैक्सिमम साइन 2 थीटा ये 1 है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा 90 के बराबर होगा, यानी थीटा बराबर होगा 45। यानी रेंज के मैक्सिमम होने के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, अब कितना होगा, अगर 45 डिग्री से हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगी मैक्सिमम रेंज, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, या साइन 2 थीटा की जगह 1 रख दिया तो होगा यू स्क्वायर अपन जी। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन जी, किसके लिए, 45 डिग्री प्रोजेक्शन के लिए। ठीक, अच्छा देखिए और कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब यहाँ हमने 3 चीजें निकाल ली, पहले उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं तब उस पर थोड़ी स्टडी करते हैं। हमने निकाल लिया फ्लाइट टाइम, कितना निकाला, 2u साइन थीटा अपान जी, ये फ्लाइट टाइम हो गया। और क्या निकाला, h हाइट निकाला, कितनी निकाली हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। और तीसरी चीज हमने निकाल ली रेंज, रेंज कितनी निकाली, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये 3 चीजें तो निकाली, और क्या निकाल लिया, यहाँ देखो h मैक्सिमम निकाला, यू स्क्वायर अपान 2g। और क्या निकाला था, r मैक्सिमम निकाला था, यू स्क्वायर अपान जी। ठीक, टी मैक्सिमम कितना होगा, 2u अपान जी। देखो इसको हम आपस में इनको कोरिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, इधर देखो इसको हमने स्क्वायर कर दिया, टी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4u स्क्वायर अपान जी। ठीक है, या ऐसे इसको छोड़ो, अब एक तरफ से बात करें, इधर देखो, पहले इन दोनों में रिलेशनशिप देखो। इसमें हमने क्या किया, देखो r मैक्सिमम था, इसको हमने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ गया। ये यू स्क्वायर अपान 2g की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, h मैक्सिमम, ये एक रिलेशन बन जाता है रेंज और मैक्सिमम हाइट में। यानी अगर कोई 50 मीटर ऊपर कोई चीज फेंक सकता है, उसकी इफिशियंसी है किसी भी प्लेयर की कि वर्टिकली अगर 50 मीटर किसी चीज को फेंक सकता है, तो श्योर एंड सर्टेन है कि उसकी इफिशियंसी 50 × 2 यानी 100 मीटर हॉरिजेंटल रेंज देने की भी है। इसी तरह से हम इनको इसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो r मैक्सिमम अपान
टी मैक्सिमम क्या होगा, यू स्क्वायर अपान जी, या 2u अपान जी, जी से जी कट जाएगा, एक यू से यू कट जाएगा, तो आर मैक्सिमम अपान टी मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू अपान 2। ये रिलेशन इसमें बन जाएगा, ये रिलेशनशिप आ जाएगी। इसी तरह से हम इनको भी रिलेट कर देंगे। इनको को रिलेट करें तो क्या मिलेगा, तो देखो हमने एच मैक्सिमम अपान टी मैक्सिमम कर दिया, एच मैक्सिमम अपान टी मैक्सिमम, यू स्क्वायर अपान 2g, और यहाँ 2u अपान जी, जी से जी कट गया, जी से जी कट गया, यू से यू कट गया। अब क्या बचा इसमें, ऊपर बचा u अपान 2 और नीचे 2 पहले से है, तो ये यहां से आपको मिल गया h मैक्सिमम अपान t मैक्सिमम इज इक्वल टू u अपान 4। ये इनका पारस्परिक जो संबंध होता है, म्यूचुअल इनकी रिलेशनशिप होती है, ठीक है ना। जरा इसमें देखो, यहां आर मैक्सिमम अपान टी मैक्सिमम है, इसको हम 2u अपान 4, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे ही सेम मिलेगा ना। अब ये जो u अपान 4 है, इसकी जगह पर हम अगर इसे रख देंगे तो देखिए यही रिलेशनशिप जो ऊपर हमने निकाली है पहले, वो मिल गई। ये समझ ना, इसलिए देखें तो हमारे लिए दो एक रिलेशन ये और ये दोनों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, एक चीज और यहाँ एक छोटी सी, जैसे ये रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला है, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो साइन एक तो ये हो गया, दूसरा इसको आगे बढ़ाएं तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। यहां से 2 को हम कॉमन ले लें तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को हम अल्फा ले लें, इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी आर। तो ये हमारे पास ये दूसरा रिलेशन अल्फा के लिए निकलता है, एक रिलेशन थीटा के लिए है, जिसमें सिमिलरिटी क्या है, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है। इट मीन्स अल्फा सॉरी थीटा और अल्फा यानी 90 माइनस थीटा, ये दो ऐसे एंगल हैं जिनके लिए सेम रेंज होगी, हैव सेम रेंज, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका अभिप्राय ये है कि जैसे सपोज दैट 30 डिग्री, कोई 30 डिग्री पर अगर फेंका गया है ऑब्जेक्ट, ये तो ये जहां पर गिरेगा वहीं पर 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री पर फेंका गया ऑब्जेक्ट भी वहीं पर आकर के गिरेगा। हाइट कुछ भी हो सकती है, फ्लाइट टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज सेम होगी। इसको अगर हम देखें तो वास्तव में यह है क्या, ये 30 डिग्री, यानी चाहे हॉरिजेंटल डायरेक्शन से, हॉरिजेंटल प्लेन से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाए, या वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए, ये दोनों है, दोनों ही स्थितियों में रेंज सेम होती है, ठीक है। आपको
हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अपने साथियों को भी प्रोत्साहित करें कि वो चैनल सब्सक्राइब करें और निःशुल्क उपलब्ध इन वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें।